श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद्भागवत महापुराण का 10वें स्कंद का 8वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। अष्टम में श्री गर्ग मुनि नंदराय गृह आए, नामकरण उत्सव कियो, मुख में विश्व दिखाए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, बड़े तपस्वी आत्माओं के पुरोहित श्री गर्गाचार्य वसुदेव जी के भेजे हुए मथुरापुरी से गोकुल में नंदराय जी के घर आए। गर्गाचार्य को देखकर नंद जी बहुत प्रसन्न हुए और उठकर दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम किया और भगवान के समान जानकर पूजन किया। गर्गाचार्य जी को सुंदर आसन पर बिठाकर षड्रस भोजन कराया और मधुर वाणी से नंदराय जी बोले कि अहो ब्रह्मन, आप तो परिपूर्ण हो, आपका पूजन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवान, दीन गृहस्थ लोगों के कल्याण करने के लिए आप सरी के महात्मा अपने आश्रम से गृहस्थों के घर जाते हैं और उनसे अपना कुछ प्रयोजन नहीं रखते, और जो देखने और सुनने में नहीं आता उस ज्ञान का प्रकट करने वाला और सूर्य चंद्र नक्षत्रादिकों का प्रतिपादन करने वाला ज्योतिष शास्त्र साक्षात आपने कथन किया है, जिसके पढ़ने से पुरुष भूत भविष्य वर्तमान काल का वृत्तांत जान लेता है। ज्योतिष शास्त्र के कर्ता और वेदवादियों में भी आप परिपूर्ण हो, इसलिए तुम हमारे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार करो। तब गर्गाचार्य जी ने कहा कि जो तुम्हारे गुरु आचार्य हों उनसे नामकरण क्यों नहीं करा लेते। तब नंद जी बोले कि हे महाराज, आपके सम्मुख और कौन है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही सबके गुरु हैं। फिर गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं यादवों का पुरोहित हूँ और सब जगत में विख्यात हूँ, और जो मैं तुम्हारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कराऊंगा तो वह दुष्टात्मा कंस इन बालकों को देवकी के पुत्र समझेगा, और आपकी और वसुदेव जी की परम मित्रता है यह बात भी कंस भली प्रकार जानता है। और दूसरे कंस को यह भी संदेह है कि देवकी के गर्भ में कन्या न होनी चाहिए, कहीं अपने पुत्र को पहुंचा न दिया हो, क्योंकि कंस दिन रात सैकड़ों विचार किया करता है। शंका उत्पन्न होती है, गर्गाचार्य ने नंद जी के संग कपट क्यों किया, हम कृष्ण का नाम नहीं धरेंगे यह क्यों कहा, इसलिए तो गए ही थे। झूठ वचन एक क्षण में ब्राह्मणों के सब तप का नाश कर देता है, जानबूझकर क्यों झूठ बोले। उत्तर इसका यह है कि गर्ग मुनि ने अपने मन में विचारा कि जो हम नंद से सत्य बोलेंगे और प्रत्यक्ष कृष्ण का नाम धरेंगे तो बड़े उत्साह से बाजा बजाए के अनेक हर्ष से आनंद करेंगे। तब कंसादिक दैत्य जान जाएंगे कि यह बालक किसी यदुवंश का है तो बड़ा भारी उत्पात होगा, इसलिए झूठ बोले कि बिना कपट किए नंद जी गुप्त नाम न धरा बड़ा उत्साह करते। और शास्त्र में ऐसा भी लिखा है, पराये उपकार के लिए झूठ बोलने का कुछ दोष नहीं होता, इसलिए वो झूठ बोले। और अब तो उसने देवकी के गर्भ से कन्या उत्पन्न हुई समझ ही रखी है। और जो दूसरी यह बात सुनेगा कि गर्गाचार्य ने नंद जी के घर जाकर बालकों का नाम रखा है, इससे निश्चय यह जानेगा कि यह वसुदेव जी के पुत्र हैं, और कंस तो बिना ही जाने बालकों के मारने का उपाय कर रहा है, और जो सत्य समझकर इन बालकों को मरवा दिया तो बड़ा अनर्थ होगा। नंद जी बोले कि हे गर्गाचार्य जी, वह उपाय करो जो हमारे साथी ब्रजवासी भी नहीं जाने। इस प्रकार एकांत स्थान जहाँ गायों का खीरक, वहाँ बैठकर स्वस्ति वाचन पढ़कर दोनों बालकों का संस्कार किया, जो कि ब्राह्मण क्षत्रिय वेशों को करना योग्य है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इस प्रकार नंदराय जी ने जब प्रार्थना की तो एकांत में गर्गाचार्य जी ने छिपकर नामकरण किया, क्योंकि नामकरण करने की इच्छा से तो गर्गाचार्य जी आए ही थे।
गर्ग मुनि बोले कि यह रोहिणी का पुत्र अपने गुणों से सुहृदों को रमण कराएगा, इसलिए इसका नाम राम रखना चाहिए। और बल अधिक होगा, इसलिए इसका नाम बलदेव रखना चाहिए। और बिछुड़े यादवों को मिलाएगा, इससे इसका नाम संकर्षण होगा। और यह जो तुम्हारा दूसरा पुत्र है, यह युग युग में अवतार धारण करता है। और इसके 3 रंग हुए, श्वेत, लाल, पीला। सतयुग में शुक्ल वर्ण हुआ, त्रेता में लाल वर्ण हुआ और द्वापर में पीत वर्ण हुआ। अब इंद्र नीलमणि के सदृश श्याम सुंदर रूप धारण किया है, इसलिए इसका कृष्ण नाम रखना चाहिए। किसी समय यह तुम्हारा महाभाग पुत्र वसुदेव जी के घर जन्मा था, इसलिए ज्ञानी पुरुष इसका नाम वासुदेव भी कहेंगे। तुम्हारे पुत्र के गुण कर्मों के अनुसार अनेक नाम और रूप भी अनेक हैं, उनको मैं नहीं जानता और कोई दूसरा पुरुष भी नहीं जानता, क्योंकि यह बालक पर ब्रह्म परमेश्वर का अवतार हैं, इसलिए इसका भेद ब्रह्मा शिव सनकादि भी नहीं जान सकते हैं। गाय, गोप, गोपी और तुमको आनंद देने वाला यह तुम्हारा पुत्र होगा। और नंदराय जी, तुम्हारे ऊपर बड़े बड़े कष्ट आकर प्राप्त होंगे, उन कष्टों को इनकी कृपा से सहज में तर जाओगे। हे ब्रजराज, पहले जब कोई राजा नहीं था, तब इस बालक ने पृथ्वी पर सब दुष्ट चोरों को पीड़ित कर महात्माओं की रक्षा की और चोरों को पराजित किया। और जो महापुरुष इस तुम्हारे पुत्र से स्नेह रखते हैं, उनका शत्रु लोग कुछ तिरस्कार नहीं कर सकते। जिस प्रकार विष्णु के सहायक रहने से देवताओं का दैत्य लोग कुछ नहीं कर सकते। हे नंदराय जी, यह तुम्हारा पुत्र गुण, कीर्ति, लक्ष्मी और प्रताप में विष्णु भगवान के समान जान पड़ता है। सावधान होकर तुम इसकी रक्षा करना। श्री सुखदेव जी बोले कि हे ब्रजनाथ, इसी राधा के साथ आपके पुत्र का विवाह होगा और यही राधा तुम्हारे कुल की बाधा हरने वाली होगी। यह कह सबको आशीर्वाद दे गर्गाचार्य विदा होकर चल दिए। पीछे नंद जी ने परमानंदित हो अपने मनोरथ को सब प्रकार परिपूर्ण समझा। तस्मान्नन्दात्मजो अयं ते नारायण समो गुणे श्रिया कीर्त्या अनुभावेन गोपायस्व समाहित। श्री शुक उवाच इत्यात्मानं समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते नन्दः प्रमोदितो मेने आत्मानं पूर्णमाशीषां कालेन व्रजता अल्पेन गोकुले रामकेशवो जानुभ्यां स पाणिभ्यां रिंगमाणो विजहन्नुतुः। देखिए, इसमें अर्थ में उनने राधा जी का नाम लिखा है, परंतु श्लोक में कहीं भी राधा जी का नाम नहीं आया है। जब कुछ और थोड़े दिन व्यतीत हुए, तब बलदेव जी और श्री कृष्ण दोनों भैया हाथ टेक टेक कर घुटनों चलने लगे। जिस समय कृष्ण और बलभद्र दोनों भाई ब्रज की कीच में विचरते थे, उस समय उनके पाँवों की पेंजनी और कटी की किंकिणी की झनकार का सुंदर शब्द सुनकर यशोदा और रोहिणी मन ही मन में आनंदित होती थी। और जो पथिक मार्ग में जाते थे, उन्हीं के पीछे घुटनों थोड़ी दूर चले जाते थे। जब वह पुरुष इनकी ओर को देखते थे, तब डर कर अपनी माता के पास को भागते थे। तब माता यशोदा और रोहिणी अपने अपने पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उनके अंगों को देखती हैं। कहीं तो ब्रज की कीच में लिपट रहे हैं और कहीं प्रमाद की केसर अंग में लगी हुई हैं। जिनके स्तन दूध से खिसियाए हैं, उनको खिला खिला कर दूध पिला पिला कर उनकी ओर को देख देख प्रेम में मग्न हो रही हैं। और उनके मुख की भोली भाली मुस्कान और छोटी छोटी दंतुरियों की छवि निहार निहार बारंबार प्रसन्न होती थी।
जिस समय ब्रज में गोपियों के देखने के योग्य श्री कृष्ण और बलराम बाल लीलाओं को करने लगे और दौड़ दौड़ कर बछड़ों की पूंछ पकड़ पकड़ कर खींचते हैं, और जब बछड़े भागते हैं तो यह उनके पीछे पीछे खींचे चले जाते हैं। इस प्रकार की लीला वह गोपी देख घरों के काम को छोड़ छोड़ हंस हंस कर हर्ष को प्राप्त होती थी। माता यशोदा और रोहिणी अति चंचल खेल में लगे हुए श्री कृष्ण बलदेव को देखकर गाय, बैल, दाढ़ वाले जीव, बंदर, अग्नि, जल, सांप, पक्षी कांटों से रोक रोक बचाती फिरा करती थी और घर के काम धंधे सब छोड़ दिए थे। जब रोहिणी और यशोदा फिरती फिरती हार जाती थी तब श्री कृष्ण बलभद्र माताओं के मन की गति जानकर आंगन में खेलने लगते थे। और हे राजन, ब्रज में राम कृष्ण दोनों भाई थोड़े ही दिनों पीछे घुटनों के ही बल नहीं वरन चरणों से अनायास चलने लगे। कभी घर में जाते, कभी बाहर आते, कभी भुजा उठा उठा कर बालकों को बुलाते, कभी धोरी धूमरी गोरी काली नाम ले लेकर गायों को घुराते, कभी माखन मिश्री माता से मांग मांग कर खाते, कभी मुकुर में जो अपना प्रतिबिंब दिखाई देता तो उससे कहते भैया तू भी माखन खा ले। जब वह प्रतिबिंब न लेता तो दोनों हाथों से आधा आधा कर एक एक भाग उसको देते। जब माखन पृथ्वी पर गिर जाता तो कहते थे कि मैया अब क्यों नहीं लेते, वह बात भी बताओ। इन अद्भुत चरित्रों को यशोदा मैया छिप छिप कर देखती और मन ही मन में प्रसन्न होती और झट आकर गोद में उठाकर मुख चूम लेती थी। उस परमानंद के मुख को कौन वर्णन कर सकता है। एक दिन मदन मोहन ब्रजवासियों के बालकों के संग अपनी सिंहपोर पर खेल रहे थे। सबकी एक अवस्था, भोली भाली सूरत, कृष्ण की प्रतिमा में मतवाले अनेक अनेक प्रकार की लीला कर रहे थे। कभी गाते, कभी हंसते, कभी किलकारी मारते, कभी अपनी माता को पुकारते। धन्य यशोदा के भाग्य को, मदन मोहन की उस मनोहर छवि को देख देख कर ब्रजवासी लोग स्त्री पुरुष मन ही मन में कहते थे कि कोटि कामदेव भी इस शोभा की समता को नहीं पा सकते। देखो बलराम और घनश्याम अपने समान अवस्था वाले ब्रजवासियों के बालकों को संग लेकर नई नई क्रीड़ा कर हम लोगों को कैसा कैसा आनंद देते हैं। गोपी श्री कृष्णचंद्र की बाल लीला की चपलता देखकर सब जुड़ मिलकर आई और श्री कृष्णचंद्र की माता यशोदा को सुनाकर यह कहने लगी, यशोदा तुम अपने पुत्र को बर्ज लेना, हमारे घरों में आकर द्वंद्व मचाता है। हम तो गायों को दूहने नहीं पाती, वह पहले ही बछड़ों को खोल देता है। बछड़े दूध पी जाते हैं, दूहने वाले ग्वालिये सिर मार मार कर चले जाते हैं। यशोदा बोली, अरे तुम्हारे घर जब यह जाए तो इसको डांट दिया करो। यशोदा जी का वचन सुनकर गोपिका कहने लगी कि जब हम इसको डांटती हैं तब यह हंस देता है। इसकी हंसी देखकर हमको भी हंसी आ जाती है और यह चोरी के उपाय करके दूध, दही और जो कुछ मीठे मीठे पदार्थ हमारे घरों में रखे रहते हैं उनको स्वाद से चुरा चुरा कर खा जाता है और जो कुछ बचा रहता है उसको बंदरों को खिला देता है। और जो बंदर भी नहीं खाते तो जानबूझकर दूध, दही, घी के चिकने बासनों को फोड़ डालता है। और जो कदाचित माखन दूध इसके हाथ नहीं लगता तो क्रोध करके गालियां देता और कहता है कि इनके घरों में आग लग जाए। फिर पालने में सोते हुए हमारे बालकों को रुलाकर भाग जाता है और जो ऊंचे ऊंचे छींकों पर धरती हैं कि इसके हाथ न आए तब पीड़ा, पट्टा, उखली इत्यादि धरकर चोरी का उपाय करता है और किसी छींके के बासन में छेद कर देता है और नीचे सब बालक मुख लगाकर सब गोरस पी जाते हैं। और जो मीठा होता है तब तो खा जाते हैं और जो खट्टा होता है तो गिरा देते हैं और जो मेवा मिष्टान होता है उसको बालकों के कंधे पर चढ़कर खा लेता है। और जो हम अंधेरे घर में दही माखन कहीं छिपाकर भी धरती हैं तो उसके आभूषणों में जो रत्न, मणि, माणिक, हीरे जड़े हैं उनका प्रकाश हो जाता है। दूसरे इसका जो चंद्रमा सा मुख है उसकी उजियाली की चांदनी हो जाती हैं। तब हमारा धरा ढका सब निकाल लाता है।
जब तक हम घर में बैठी रहती हैं उस समय आता है तो हमको देखकर भाग जाता है, और जब हम अपने घर में काम धंधे में लग जाती हैं उस समय घर में आकर घुस जाता है। और जब कभी हम आकर इसको देख पाती हैं और कहती हैं कि अरे चोर तो यह लौट कर कहता है कि तुम ही चोर हो, मैं घर का स्वामी हूँ, ऐसी हंसी की बातों में बात को टाल देता है, हमारे लिए पुते घरों को बिगाड़ देता है, सब दिन सखाओं को संग लिए चोरी की चिंता में फिरता रहता है। यह कन्हैया तुम्हारा बड़ा ढीठ है और पेट में इसके सैकड़ों छल भरे हैं, परंतु मुँह का मीठा है। जो तुमको विश्वास ना आवे तो हम पकड़ के दिखा दें, कभी किसी के कपड़े फाड़ता है, कभी किसी को मारता है, सब ब्रज में धूमधाम मचा रखी हैं। अब देखो तुम्हारे आगे कैसा भोला भाला बना खड़ा है, मानो कुछ जानता ही नहीं। इस प्रकार जब गोपियों ने डराया तो उस समय भय संयुक्त नेत्र उसमें श्रीमुख की शोभा देखने के लिए श्री यशोदा जी से आकर गोपियों ने उलाना दिया। तब श्री यशोदा जी ने हंसकर मनमोहन प्यारे को गोदी में उठा लिया और पुत्र से कुछ कहा नहीं। एक समय बलभद्रादि गोपियों के बालकों में क्रीड़ा कर रहे थे, वहाँ श्री कृष्णचंद्र मिट्टी खाने लगे। तब सब बालकों ने कहा आज कृष्ण को कृष्ण की माता से पिटवाएंगे और जाकर यह कहेंगे कि आज श्याम सुंदर ने मिट्टी खाई है। तब यह विचार कर सब बालक और श्री दामा यशोदा जी के पास गए और जाकर कहा कि आज श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई है। तब परम हित की करने वाली श्री कृष्ण की माता यशोदा ने क्रोधित हो श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर धमकाया और भययुक्त चंचल नेत्र मोहन प्यारे से यह कहा, हे चपलगात चंचल, तूने कहा इकले जाकर मिट्टी क्यों खाई? अरे अन्यायी, जो यह बात गांव के लोग सुनेंगे तो घर घर जब यह जवाब होगा कि नंदरानी ऐसी जड़ कंजूस हैं कि अपने बालक को पेट भर रोटी भी नहीं देती, इसलिए वह मिट्टी खा खा कर दिन पूरे करता है। यह बात सुनकर श्याम सुंदर डरते कांपते बोले कि हे माता, यह झूठ बात मुझसे किसने कही? तुझसे किसने कही? कदाचित कोई बालक तेरे पास आकर मुझको झूठा कलंक लगा दे तो उसमें मेरा क्या अपराध है? तब यशोदा ने कहा कि तेरे मित्र श्रीदामा ने मुझसे कही हैं और तेरे ज्येष्ठ भ्राता बलदाऊ ने भी कही हैं। हे मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। और श्रीदामा की ओर को कड़ी दृष्टि से देखकर बोले, क्या रे श्रीदामा, मैंने तेरे सामने मिट्टी कब खाई थी? श्रीदामा बोले, मैंने तेरी माता से कुछ नहीं कहा। तब यशोदा ने छड़ी लेकर कहा, सच्ची बता। श्री कृष्ण बोले कि मैया, जो तुझको विश्वास नहीं तो मेरा मुख देख ले। यह बात सुनकर यशोदा बोली, मुझको तेरी झूठी बातों का किसी प्रकार विश्वास नहीं आता। जो तू सच्चा है तो अपना मुख फैला कर दिखला दे। यशोदा की यह बात सुनकर अनेक दुखों के दूर करने वाले अखंड ऐश्वर्यवान भगवान क्रीड़ा करने के लिए मनुज तनुधारी बालक रूप श्री कृष्णचंद्र ने अपना मुखारविंद फैलाकर यशोदा को दिखला दिया। तब यशोदा जी ने श्री कृष्ण के मुख में स्थावर जंगम विश्व अंतरिक्ष दिशा पर्वत द्वीप समुद्र भूगोल प्रवाह वायु अग्नि चंद्रमा तारागण ज्योतिष चक्र जल तेज आकाश इंद्रियों के देवता इंद्रिय मन शब्दादि और इनके विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांचों सत्वगुण रजोगुण तमोगुण जीव काल स्वभाव कर्म अंतःकरण और उसके होने वाले चराचर और संपूर्ण प्राणियों के भेद सहित चित्र विचित्र संसार को श्री कृष्णचंद्र के मुख में देखा और उसमें ही ब्रजभूमि और अपने देह को देख यशोदा के मन में भ्रम उत्पन्न हुआ और अपने मन ही मन यह कहने लगी कि मैं जो देख रही हूँ क्या यह स्वप्न है? नहीं, यह स्वप्न नहीं, क्योंकि स्वप्न तो सोते में दिखाई देता है। और तो क्या फिर परमेश्वर की माया है? नहीं नहीं, यह माया भी नहीं, क्योंकि माया होती तो और लोग भी देखते। क्या जैसे मुकुर में मुख दिखता
है ऐसे ही दिखाई दिया। क्या यह मेरी बुद्धि का ही ब्रह्मजाल है? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होता तो दर्पण में जैसे दर्पण दृष्टि नहीं आता, वैसे इस पुत्र के मुख में यह पुत्र भी दिखना अनुचित है। और बाहर तथा भीतर एक रूप से जगत की प्रतीति किसी प्रकार न होनी चाहिए। अथवा मेरे पुत्र श्री कृष्ण का यह स्वाभाविक ऐश्वर्य है, जो ध्यान करके देखा जाए तो यह अंतिम पक्ष ही बलवान जान पड़ता है, क्योंकि यह संसार जो किंचित मन वाणी और वचन से अनायास पूर्वक भली प्रकार विचारने में नहीं आ सकता, वह किसके आश्रय है और किस रीति से प्रतीत हो सकता है। उस अचिंतनीय स्वरूप को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। इन ब्रज राजाओं के संपूर्ण धन की अधिष्ठाता मैं हूँ। यह ब्रजनाथ नंद जी मेरे स्वामी हैं, ये श्री कृष्ण मेरा पुत्र हैं, और ये सब गोप गोपिका तथा गाय बछड़े मेरे हैं। माया से जिसकी ऐसी कुबुद्धि हो रही है, हे भगवान मैं अब तुम्हारी शरण हूँ। इस प्रकार यशोदा जी को कृष्ण में जब ईश्वर की बुद्धि हो गई, तब श्री कृष्ण ने विचार किया कि माता तो परम गति को पहुंच गई, अब मेरा लालन पालन कौन करेगा। तब पुत्र ने फिर स्नेह रूपी अपनी वैष्णवी माया यशोदा पर फैला दी। उस समय यशोदा जी ने अपने मन से कृष्णचंद्र की ईश्वर बुद्धि अलग कर दी और पुत्र भाव मानकर श्री कृष्ण को गोद में बैठा प्रेम में मग्न होकर पहले के समान वात्सल्य भाव करने लगी। ऋग यजु साम ये तीनों वेद सांख्य योग समस्त निरंतर जिन वासुदेव भगवान की महिमा को रात दिन गाते हैं, उन श्री कृष्ण को यशोदा पुत्र भाव से मानती हैं। यह बात सुन राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि हे ब्रह्मन, नंदराय जी ने ऐसा क्या पुण्य किया था जिसके प्रभाव से उनका ऐसा भाग्य उदय हुआ, और यशोदा जी ने ऐसा कौन सा श्रेष्ठ पुण्य किया था जिससे श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने उनका स्तनपान किया। और सब लोगों के पाप को दूर करने वाला श्री कृष्णचंद्र का बाल चरित्र आज तक जिसे कविश्वर लोग वर्णन करते हैं, उस बाल लीला का सुख देवकी और वसुदेव को प्राप्त नहीं हुआ और नंद यशोदा को प्राप्त हुआ। इसका क्या कारण है? यह गुण वचन राजा परीक्षित का सुनकर श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, 8 वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण नामक वसु ने अपनी धरा नामक स्त्री को साथ लेकर ब्रह्मा जी की आज्ञा शीश पर धारण कर परमेश्वर का तप किया। तब परमेश्वर ने प्रसन्न होकर चतुरानंद से कहा कि मेरे भक्त जो वर मांगे वह देना। ब्रह्मा ने इन दोनों के सम्मुख आकर कहा कि वर मांगो। तब वे स्त्री पुरुष बोले कि हे प्रभु, जो हम पर प्रसन्न हो तो यह वर दो कि हमारे जन्म मृत्यु लोक में हो, परंतु विश्वेश्वर देवों के देव हरि भगवान में हमारी भक्ति बनी रहे, जिससे अनायास इस संसार सागर से पार उतर जाएं। ब्रह्मा जी ने वर दिया कि जाओ, पृथ्वी में ही तुम्हारा जन्म होगा और तुमको भगवान की भक्ति भी होगी। तब तो बड़े यशस्वी और तेजस्वी द्रोण वसु ब्रज में जन्म धारण कर नंद नाम से प्रसिद्ध हुए और वह धरा यशोदा नाम से विख्यात हुई। हे भारत, जितने गोप गोपी थे सब में भगवान की भक्ति थी, परंतु नंद यशोदा में अधिक भक्ति थी, जिनके घर पुत्र होकर वास किया। यह ब्रह्मा के वरदान का प्रभाव था। परमात्मा विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी की आज्ञा करने के लिए बलदेव जी के साथ नंद यशोदा के घर वास कर अपनी लीला करके गोप गोपियों को आनंद दिया। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्धे भाषाटिकायां विश्वरूप दर्शनम नामाष्टमो अध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।